हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आगे करने वाले हैं। हमने जो आगे किया था यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, उसके आगे हम अब करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स करेंगे पहले यूनियन की। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स क्या है? ये एक तरह से फॉर्मूलाज भी हैं जो हमको याद करने हैं। कुछ फॉर्मूलाज हैं और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको याद करने हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। क्या आप ए और बी, ए आगे लिख लो, बी पीछे लिख लो, या बी आगे लिख लो, ए पीछे लिख लो, यूनियन सेम आता है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा हुआ है, ए में 1 2 3 है, बी में 3 4 5 है। ए और बी की यूनियन में क्या आते हैं? जो दोनों में होते हैं। तो चाहे मैं ए को पहले देखूं, चाहे मैं बी को पहले देखूं, तो यूनियन में तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर हमें 3 की यूनियन निकालनी है, ए यूनियन बी यूनियन सी 3 की निकालनी है, तो पहले हमने 2 की निकालनी होती है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम पहले इन दोनों की निकाल लें फिर इसकी निकालें, या फिर पहले इन दोनों की निकाल के ए की बाद में करें, लेकिन आंसर हमारा सेम आएगा। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, ये दोनों आंसर सेम आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी ए यूनियन ए। अगर मैं एक सेट की यूनियन उसी सेट से निकालूं तो मेरा आंसर वही का वही सेट आएगा। फॉर एग्जांपल हम लेके देख लेते हैं। मान लो मैंने एक ए सेट लिया, ए सेट में मैंने 1 2 3 लिया। अब मैंने इसी की यूनियन इसी से निकालनी है, तो ए सेट मैंने दोबारा लिख लिया 1 2 3। अब इन दोनों की यूनियन निकालनी है, ए यूनियन ए निकालना है, तो 1 2 3 1 2 3 जो दोनों में है वही आएंगे, तो 1 2 3 तो ए ही आ गया। तो ए यूनियन ए किसके बराबर होता है? ए के बराबर होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। फोर्थ है हमारा ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। अब ये कैसे पॉसिबल है देखते हैं। ए में लिया मैंने 1 2 3, फाई आपको पता ही है एम्प्टी सेट होता है। अब मुझे इन दोनों की यूनियन निकालनी है। यूनियन में क्या होता है? चाहे ए में हो, चाहे दूसरे एलिमेंट में हो, दूसरे सेट में हो, चाहे दोनों में हो, तो लेना है। 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, पर लेना पड़ेगा। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी यूनियन में तो आएगा। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ आएगा। और अब यहाँ तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ए यूनियन फाई निकालो तो क्या आ गया? 1 2 3। और ये क्या सेट है? ए। तो हमारा फॉर्मूला हो गया ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। तो ये हमारा फॉर्मूला है। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी ए यूनियन फाई जो है किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी ए यूनियन यू। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यू। ये भी करके देखते हैं क्या ये ठीक है। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यू। यूनिवर्सल सेट आपको पता है कि कोई भी हम बड़े सेट को एक यूनिवर्सल सेट कह देते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैंने लिया है ए 1 2 3 और यू को लिया है मैंने 1 2 3 एंड सो ऑन 10। कोई भी यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं हम। तो मैंने इन दोनों की यूनियन निकालनी है। यूनियन का मतलब जो दोनों में हो एलिमेंट। 1 आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। अब यहाँ पे और तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो है 10 तक, तो वो सारे के सारे एलिमेंट भी यूनियन में आएंगे, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है आइदर इन ए और इन बी और बोथ। दोनों में हो चाहे एक में हो तो यूनियन में आते हैं। तो यूनियन ये आ गया ए यूनियन यू इज इक्वल टू 1 to 10। और ये किसके इक्वल है? यू के इक्वल। तो फॉर्मूला क्या बना? ए यूनियन यू इज इक्वल टू यू। तो ये हमारा फॉर्मूला, फिफ्थ फॉर्मूला है हमारा ए यूनियन यू इज इक्वल टू यू। सिक्स फॉर्मूला है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें आना चाहिए आगे मिसलेनियस करने के लिए। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी। ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी। करके देखते हैं। हमें कोई एक ए और बी 2 सेट लेने हैं और ऐसे लेने हैं कि जो ए है वो बी का सबसेट होना चाहिए। अब ए ले लिया मैंने वही 1 2 3। बी कोई सेट लेना है जिसके अंदर 1 2 3 तो हो। सबसेट का मतलब पता है ना? सबसेट का मतलब क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, तभी हम ए को बी का सबसेट कहते हैं। यहाँ पे क्या ए बी का सबसेट है? हाँ है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं। तो अब मुझे ए यूनियन बी निकालना है। क्या आएगा? ए यूनियन बी निकाल के देखते हैं। 1 2 3 दोनों में है, 4 5 यहाँ है तो यहाँ लेना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी आ गया 1 2 3 4 5। और किसके इक्वल है वो? बी के।
तो अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, बी के इक्वल होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला, ये हमारी प्रॉपर्टी है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है। बड़ा सेट कौन सा होगा, बी, क्योंकि ए तो सबसेट है, सबसेट तो छोटा सेट होता है। 7th है हमारा जो ए है वो हमेशा ए यूनियन बी का सबसेट होता है और बी भी ए यूनियन बी का सबसेट होता है। अभी मैंने बताया कि ए यूनियन बी क्या होता है, बड़ा सेट होता है। ए तो छोटा सेट होएगा और ए के सारे एलिमेंट यूनियन में तो आएंगे ही आएंगे। यहाँ पे देख लो 1 2 3 ए में है, 1 2 3 ए में है और यूनियन में भी आए हुए हैं। तो अगर ए के सारे एलिमेंट यूनियन में हैं तो ए इसका सबसेट है। ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। बी में क्या है, 3 4 5। क्या 3 4 5 यहाँ पर है, हाँ है, इसलिए बी किसका, ए यूनियन बी का क्या है, सबसेट। जब किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में आ जाएं तो बी जो है वो इसका सबसेट होगा। तो यहाँ आप में दिख रहा है कि ए और बी दोनों ए यूनियन बी के क्या है, सबसेट। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हुई यूनियन की। अब हमने प्रॉपर्टीज करनी है इंटरसेक्शन की। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट, चाहे वही आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो चाहे बी इंटरसेक्शन ए निकालो, सेम आता है। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर 3 सेट की इंटरसेक्शन निकालनी हो तो वही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आप इन दोनों की निकाल लो या पहले आप इन दोनों की निकाल लो, आंसर आपका सेम आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है, ए की इंटरसेक्शन ए से करें तो आंसर ए ही आएगा। अब ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, इस ए की इंटरसेक्शन ए से ही करनी है। तो इंटरसेक्शन में क्या होते हैं, जो दोनों सेट में एलिमेंट आते हैं, तो ए के अंदर 1 2 3 है तो इंटरसेक्शन में भी 1 2 3 ही आएगा। तो ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। फोर्थ है ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। ये करके देखते हैं। मैंने लिया एक ए सेट 1 2 3 और बी जो सेट है वो 5 है, यानी कि वो एम्प्टी सेट है। अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है इट मीन्स क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा खाली, यानी कि 5 आएगा। तो अगर ए की इंटरसेक्शन 5 से करें तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है, 5। तो ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। अब जो यूनियन होता है वो हमेशा बड़ा सेट आंसर आता है, जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा छोटा आता है। यहीं पे देखते हैं, हमने पहले लिया था ए क्या लिया था 1 2 3 और यू क्या लिया है 1 to 10 तक। अब अगर मुझे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन यू निकालना हो, इंटरसेक्शन में क्या आता है, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होते हैं। ए और यू में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन यू क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं आएगा उसमें, क्योंकि कॉमन नहीं है। तो ये किसके बराबर है, ए के बराबर। तो ए इंटरसेक्शन यू किसके इक्वल है, ए के इक्वल। तो ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। सिक्स्थ है हमारा, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आना है। ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ए छोटा सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। और 7th प्रॉपर्टी है हमारी कि जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो ए का सबसेट होता है और ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट होता है, बी का भी सबसेट होता है। यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं इस बात को। ए लिया था हमने 1 2 3, बी लिया है 3 4 5। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आया था, 3, जो कॉमन एलिमेंट है। अब ध्यान से देखेंगे, ये जो 3 है ये यहाँ पर है, इसका मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है और ये ए इंटरसेक्शन बी बी का भी सबसेट है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन से रिलेटेड।